हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज विशाखा तिवारी। बेटा, कहा जाता है कि जो होती हैं फीमेल जो होती हैं उनको न्यूमेरिकल बहुत डर लगता है। मैथ से उन्हें मैथ नहीं आता, रीजनिंग के न्यूमेरिकल्स नहीं आते। तो ये सारा जो फोबिया है, जो डर है, आज निकल जाएगा और लोगों की गलत फहमी भी निकल जाएगी कि फीमेल जो होती हैं मैथ से डरती हैं, रीजनिंग से डरती हैं। तो चलिए हम टारगेट रखते हैं कि सारी फीमेल को 40 में 40 लाना है। ये 40 नंबर का मैथ और रीजनिंग है। तो इसमें आज आप प्रॉमिस करिए कि आज वाले सेशन में मेरे 40 में 40 आप लाएंगी और इसे अच्छे से करेंगी। तो आप चलिए, आप इसको करके देखिए सेशन को। और पहले आप करेंगी, टाइम रहेगा सिर्फ 20 मिनट का। तो हमें टाइम मैनेजमेंट भी करते चलना है, क्योंकि फीमेल हो आप, तो आपको लाना है मान लो 40 से 42 नंबर। ठीक है, आपका सिलेक्शन पक्का। मेल हो, आपको लाना है 45 नंबर, आपका सिलेक्शन पक्का। तो आपको टारगेट रख के चलना है कि ये जो 40 नंबर है, 40 में हमें 40 लाना है। ये अपना पोर्शन हमें कवर कर लेना है बिना किसी गलत की गलत किए बिना। हमें 40 में 40 लाना है। अगर आपने ये कर दिया और करके करना है इसको, मैथ में यही होता है कि आपने कर दिया तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम इसे करते हैं। 3 व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक यात्रा करते हैं। 3 व्यक्ति हैं, स्थान ए से बी तक यात्रा करते हैं। ठीक है, उनकी चाल का अनुपात, यानी चाल जो दिया हो उसका अनुपात दिया हो 4:3:5 है। स्थान बी पर पहुंचने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात, तो समय का अनुपात पूछ रहा है। समय का अनुपात क्या होगा? तो आपको पता है चाल बराबर क्या होता है? टोटल दूरी बटा में टोटल समय, यही होता है। तो यानी कि चाल बराबर हमें क्या निकालना है? यहाँ चाल दिया हुआ है, समय निकालना है। तो हम भी इन्हीं दोनों को अब क्या करेंगे, अपना लेंगे टारगेट। तो चाल क्या होता है? समय का व्युत्क्रमान, समय का व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, समय का चाल जो है समय इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब हम क्या करते हैं कि हमारा चाल दिया हुआ है सम 1/4:3:5 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें समय का निकालना है। तो हमें पहले क्या करना है कि आप एलसीएम निकालो इन सब का। 4, 3, 5 का एलसीएम निकालोगे तो ये हो जाएगा 60। आप करके देखना, एलसीएम आता है निकालने ना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। ठीक है, 60 हो जाएगा। तो अब हमें समय का जब निकालना है अनुपात, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 60 इज टू 1/3, क्योंकि ये क्या है, सब 1/3 में है। चार दिया हुआ है 1/4 इज टू 1/3 इज टू 1/5। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 60 1/, आपको तीसरा क्या है 5 इंटू 60। ठीक है, तो आप जब इसको कटाओगे तो ये आपके जाएगा 15 चौके 60, 20 60 और 12 25 60। तो ये आपका हो जाएगा 15:20:12। ये आपका आ जाएगा सेकंड ऑप्शन सही। ठीक है, तो बेटा इसे आपको करके दिखाना है। खासकर फीमेल को बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, टोटल का टोटल सही करना है, क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि मैथ में अच्छे होते हैं। ठीक है, एक आयताकार मैदान की 3 भुजाओं, एक आयताकार मैदान बनाइए। ठीक है, ये एक आयताकार मैदान हमने बना लिया। इसकी 3 भुजाएं यानी ए बी बी। ठीक है, 3 भुजाएं हैं। 3 भुजा मैदान की 3 भुजाओं पर तार का बाड़ लगाना है। 3 भुजाओं, मान लो ये तीनों भुजाओं पर बाड़ लगाना है या बाउंड्री लगाना है इन पर। ठीक है, ये तार से घेरो या किसी चीज से। जहां 20 फीट लंबी एक भुजा बाढ़ रहित है, ये 20 फीट लंबी है, जो कि 20 फीट लंबी है जो कि बाढ़ रहित है। इधर बाढ़ नहीं रहेगा, तो यानी 20 फीट ये हुआ तो ये भी 20 फीट हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आता है। ठीक है, यदि मैदान का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है? ए इंटू बी। क्षेत्रफल यही होता है। कितना दिया है? 680। ये क्षेत्रफल होता है ए इंटू बी, ए इंटू बी। तो 680 वर्ग फीट हो गया। ठीक है, तो हमें यहाँ ए पता है 20 है, गुणे बी कर देंगे 680। तो हमें यहाँ से बी निकल गया 680 बटा में 20, 34 आ जाएगा। ठीक है, 34 आ गया। अब इन तीनों पर लगाना है, यानी एक तो 20 पता था हमें, बी भी पता चल गया, ये 34 ये 34, यानी 34 ये हो गया 34 ये हो गया। अब इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? तीनों तरफ का निकल जाएगा ना। लंबाई कितना होगा? लंबाई कितनी लंबी फीट, यानी कितने फीट लंबे तार की जरूरत पड़ेगी तीनों बार में? तो ये हो जाएगा लंबाई प्लस 2 बार चौड़ाई है, तो लंबाई कितना था? 20 प्लस
2 गुणे 34, तो ये आ जाएगा 20 प्लस 4 दूना 8 3 दूना 6 88 फीट। इतने फीट की जरूरत पड़ेगी। बेटा मैं आपको इतना डिटेल में करके बता रही हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो ये आपको एक एक मिनट अब मिलेगा भी। आपको ये पता होना चाहिए कि 120 क्वेश्चन में 120 मिनट ही आपको मिलेगा, यानी 1 मिनट से आपको एक क्वेश्चन पे ज्यादा समय नहीं देना है। एक काम को 10 दिन में कर सकता है एवं बी उसे 15 दिन में कर सकता है। वे 5 दिन एक साथ काम करते हैं। किए गए काम का भाग है, किए गए काम का कितना भाग है। देखो अब देखो, ए जो है किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। और दोनों जब साथ थे तो ये कितने दिन में किया था, ये भी तो 10 दिन 5 दिन में ये भी था, तो 5 दिन में, तो यानी कि 1/2। ठीक है। बी का काम कितना हुआ, 1/15 दिन लगा रहा है अकेले किया। तो जब दोनों साथ में मिलकर के किए थे तो ये भी 5 दिन लगाया था, 5 दिन में ये भी हुआ ना, तो 1/3। अब दोनों का भाग कितना हो गया, ए और बी का कितना भाग किए थे वो, 1/2 प्लस 1/3, 3 दूना 6 और 3 प्लस 2 यानी 5/6 उनका भाग था काम का। ठीक है, 5/6, ऑप्शन 4 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17.5 मीटर ऊंचा झंडा दंड 35 मीटर लंबी छाया बनाता है। उस भवन की ऊंचाई क्या होगी जिसकी छाया की लंबाई समान स्थिति में। एक मतलब भवन है, बनाने में ऊंचा झंडा लग रहा है, यानी कि ये ऐसे हम सपोज करते हैं कि एक उस ऊंचाई है x1, मान लेते हैं 17.5, और इसका छाया जो है y1 है वो 35 मीटर बनता है। ठीक है, अब x2 हमें पूछ रहा है, y2 का हमें छाया का दे दिया है 36 मीटर, तो ये x1 बटा y1 बराबर x2 बटा में y2 से आप करके निकाल सकते हो। तो x1 17.5 बटा में y1 कितना है 35, x2 हमें निकालना है, y2 दिया है 36। तो जब आप इसे कटाओगे x2 क्रॉस मल्टीप्लाई, जानते हो ना कि इसको ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ले जाओगे तो 17.5 गुणे 36 बटा में 35, 36 बटा में 35, तो दशमलव हट के 0 हो जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, 2 18, यानी कि x2 आपका कितना हो गया, 18 मीटर हो गया, 18 मीटर। ऑप्शन सेकंड सही है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, पहले क्वेश्चन जो बोल रहा है उसे ध्यान से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद ही उसमें आपको काम करना है कि अब क्या करना है इसमें। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित अनुपात, इसको क्लीन कर लेते हैं। तो बेटा आपको, अगर आप सही में मेरे से पढ़ते हो तो सिलेक्शन कराने की, अगर आप जैसे पढ़ा रही हो और आप मेहनत से पढ़ रहे हो तो सिलेक्शन कहीं नहीं गया है बेटा, लेकिन आपको भी मेहनत करना पड़ेगा मेरे साथ के साथ। जितना क्वेश्चन कराती हूँ डेली के डेली इतना प्रैक्टिस करना है, जो पहले आप मैं प्रीवियस करा चुकी हूँ उसे लर्न करते चलना है, सामान्य ज्ञान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक निश्चित धनराशि को ए एवं बी के बीच 4:3 के अनुपात में बांटा गया। एक निश्चित धनराशि, मान लो कोई एक धनराशि है, इसको ए और बी में बांटा गया, बराबर बराबर, बराबर बराबर नहीं 4:3 के अनुपात में बांटा गया। इस पूरे धनराशि को 4:3 के अनुपात में बांटा गया ए और बी के बीच में। यदि ए का हिस्सा 4 है, ये 4 ए का हिस्सा है, और टोटल हिस्सा कितना हुआ, ए और प्लस बी का टोटल हिस्सा कितना हुआ, 7 हुआ। तो कह रहा है अगर ए का हिस्सा, यानी ए का हिस्सा जो दे दिया है, हिस्सा कितने के बराबर है, 2400 के, तो टोटल जो हम भाग कैसे निकाल सकते हैं, अगर ए का हमें पता है तो टोटल कुल धनराशि हमें निकालना है। कुल धनराशि निकल जाएगा, धनराशि अगर टोटल 7 है, ए का हमें पता है 4 हिस्सा हुआ और उसका हिस्सा दिया हुआ है 2400। ठीक है, तो ये ले जाओगे तो 4 6 के 24, 600, यानी कि 7 6 के 42, टोटल धनराशि कितना हुआ, 4200। ठीक है, 4200 रुपए हो गए, यानी ऑप्शन हमारा 4 सही है। एक वस्तु को 4% एवं 6% के लाभ पर बेचने पर क्रय मूल्यों का अंतर इतना रुपए है, दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात है। आपको क्रय मूल्य नहीं पता है तो मान लीजिए, माना क्रय मूल्य कितना है, माना क्रय मूल्य आपको दे दिया है x, ठीक है, x क्रय मूल्य हो गया। अब हमें पता है कि अनुपात 4% और 6% दिया है, पर लाभ होता है, तो यानी मान लो कि खरीदा है 100 रुपए का, तो 4% यानी 104 लाभ होगा तभी तो उसे, तो हमारा जो अनुपात दिया है हम अनुपात में ही निकालेंगे। इसका अनुपात पूछा है तो हमें अनुपात निकालना है, तो अनुपात में आप देखोगे अभिष्ट अनुपात, तो ये हो जाएगा कि x का 104%,
बटा में x का 106%, क्योंकि हमें विक्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। तो 104% लाभ, लाभ क्या है यानी ज्यादा पर भेजा है, 100 रुपए में खरीदा है, 104 में बेचा, तभी तो आप जब इसको देखोगे तो आपका आ जाएगा x का, यानी x का कैसे हम निकालते हैं, x का 104% मतलब 100 हो गया, ये पता है आपको इतना आता है, x का 106% मतलब 100 हो गया। ये दोनों कितना दिया हुआ है आपको ये देखना है। तो आप जब इसे ले जाओगे तो 100 से 100 तो कैंसिल एज इट इज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको 104 x अपॉन 106 x, x से x गया तो 2 पाँचे 10, 2 दूना 4, 2 पाँचे 10, 2 तें 6, यानी 52/53, 52:3 53 आ जाएगा। ये आपका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है। अब इसमें आपको दिया है, ये देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप जब इसे करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसे हम क्या करना है, हमें ट्रिक से और ध्यान से क्वेश्चन को देखते हुए करना है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे बेटा, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन आपके दिमाग के लेवल को चेक करेगा कि दिमाग आपका कहाँ कितना काम कर रहा है, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको पता है दिमाग क्या हो जाता है, बहुत टेंशन में आ जाता है। तो चलिए हम इसी टेंशन को कम करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। चलिए देखिए, अब इसमें आपको दिया है, देख लीजिए, 987 मल्टीप्लाइड बाई 273 प्लस 987 मल्टीप्लाइड बाई 727। जब अब आप इसको मल्टीप्लाई करने बैठ जाओगे बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, लेकिन तो हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में आप देख रहे हो 987 कॉमन है, तो 987 कॉमन है, यहाँ से निकल गया, तो इसमें बचा 273, इसमें क्या बचा प्लस 727। अब इसको जोड़िए, 987 मल्टीप्लाइड बाई इसको जोड़ोगे तो 1000 आएगा। अब क्या हो गया, 987 3 जोड़ो बैठा दो। अब बताओ ये कितना इजी हो गया, 87, ऑप्शन ए सही है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे, सिर्फ आपके दिमाग के लेवल को चेक करेंगे वो। 200 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल इतना है, 200 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका लघुत्तम समापवर्तक होगा। तो गुणनफल आपको पता है कि क्या होता है, कि गुणनफल आपको पता है, गुणनफल बराबर क्या होता है, गुणनफल बराबर होता है, आपने बनाया भी होगा कि गुणनफल बराबर होता है लघुत्तम संख्याओं का गुणनफल हम निकालते हैं मस गुणे लस, ऐसे निकालते हैं। अब 200 अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना होता है, 1। 200 अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है, 1। तो ये सब छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। गुणनफल दिया है, गुणनफल कितना दिया है, 117। मौसा हमें 1 पता है, तो लौसा हम निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे। लौसा हमारा क्या हो जाएगा, 117 अपॉन 1, 1 का कोई मतलब नहीं है, तो 117 हमारा आंसर ऑप्शन सेकंड सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसमें 2, 5, 7 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त हो। अब 2, 5, 7 से भाग करना है, तो अब आप 2, 5, 7 को क्या करोगे, इसका पहले एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 2, 3 किसी से जाएगा नहीं, तो 5 दूना 10, 10 10 में 7 70 आ गया। ठीक है, अब ये 70 जो है, 70 को किससे भाग देना है, ये 4 अंकों की बड़ी संख्या में। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या आपको पता है ये है। अब इसमें 70 से भाग दे दीजिए, तो 70 एकम 70 आपको चला जाएगा, 9 1 9। आप इसको डिवाइड कराओगे तो आपका जाएगा, एक नहीं दो यहाँ पे हो जाएगा, तो ये आपको फिर चला जाएगा 4 बार में, 4 बार में जाएगा तो आएगा 280। तो ये फिर मल्टी घटाओगे तो 9 हो जाएगा, जो कि आपको जाएगा कितनी बार में, 2 बार में, 7 दूना 14, 140, तो 59 बच जाएगा। यानी कि जब ये जो संख्या है, अगर हम 59 बच रहा है, यानी इतनी संख्या में 59 को माइनस कर देंगे तो 0499, यानी ये वो संख्या है जो 70 से, यानी 2, 3, 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। अब प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचे, तो शेषफल 3 इसमें बच रहे हैं, यानी कि 3 को हम जोड़ देंगे, तो 3 को जोड़ोगे तो 9943 आएगा आंसर। तभी तो शेषफल 3 बचेगा, क्योंकि ये तो पूरी पूरी कट जा रहा है, इतने से 3 बचाना है, तो 3 को हम ऐड कर देंगे, तो 4 3, यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही है। ठीक है,
देखिए इसमें क्या है कि 1/5 है, इतना आप देख करके घबराना नहीं, ठीक है। कह रहा है कि इतना निकालो, इतना निकालो, इतना। जब इतना करोगे आप, तो इसमें क्या आप एक ट्रिक जानते हो, इसका भी एक ट्रिक लगा लो, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए बेटा, ये सब सिर्फ और सिर्फ दिमाग का खेल होता है। आप इसको बार बार करोगे ना, तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करने को बोल रहा है। ऐसे क्वेश्चन क्या करने से क्या होता है कि आपको और क्वेश्चन के आइडियाज आते हैं कि और क्या बन सकता है, ठीक है। चलिए इसके बाद वाला हम देखते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है। इसमें देखिए, जब आप देखोगे 1/5 इंटू 6 दे रहा है, तो हम जानते हैं कि जब हमें मिलता है 1/1 गुणे 2, तो हम क्या लिखते हैं, 1/1 एक बार, 1/2 ऐसे लिखोगे। आप लिखते हो ना 1/1 माइनस 1/2 बराबर कितना होता है। इसको लघुत्तम समापवर्तक लेते हो तो 1 गुणे 2 करते हो, ये 2 इधर चला जाता है, ये 1 इधर आता है, तो 1/1 गुणे 2 यही आएगा ना, सेम चीज आ गया। तो अब हम यही वाला चीज यहाँ लगाएंगे, यानी कि एक बार ये जो है ऐसे कर देंगे, 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6, इसको तोड़ते जाओगे आप, इसको इन तीनों चारों पांचों को तोड़ते जाओगे, आराम से निकल जाएगा। 1/6 माइनस 1/7 प्लस है तो प्लस का 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/10। अब इसमें जो कट रहा है प्लस माइनस, जो भी प्लस माइनस कट रहा है उसे कटा दो, ठीक है। तो लास्ट में आपके कितना बचेगा, 1/5 माइनस 1/10। तो 10 और 5 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, 10। 5 दूना 10, ये हो जाएगा 1, यानी 1/10। आपको 1/10 को जब सॉल्व करोगे तो 0.1, ऑप्शन सेकंड आपका सही है, ठीक है। इन सब चीजों में आपको बड़ा कैलकुलेशन देके घबराना नहीं है बेटा, बस दिमाग से करते जाना है, ठीक है। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि एक गेंद पहली उछाल से जिस ऊंचाई से गिरी है उसकी 3/4 ऊंचाई तक उठती है, यानी गेंद गिरती है, ये गिरी और इसका 3/4 उछली, ठीक है। यदि गेंद को 32 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए तो दूसरी उछाल, अब यही ध्यान देना है, पहली उछाल आपको नहीं बताना है, दूसरी उछाल यानी 3/4 तो पहली उछाल हुआ, 3/4 दूसरी उछाल होगा, ठीक है। में तय की ऊंचाई ज्ञात करें। तो इसमें अब आपको ऊंचाई ज्ञात करना है, तो आपको पता है कि टोटल कितना उसका मीटर से गिर रहा है, 32 गिराया है। एक उछाल हमें पता है 3/4 जाता है, तो दूसरी उछाल भी 3/4 जाएगा। तो 4 32, 4 दूना 8, तो 3 3 9, 9 दूना 18, 18 मीटर आपका हो जाएगा। अब देखिए इसमें आपको 2x प्लस 15 का मान निकालना है। इसमें से आपको पता है कि ये तीनों कोण का मान कितना होता है, तीनों कोण का मान यानी ए कोण प्लस बी कोण प्लस सी कोण, इसको जो ऐसे आप करोगे तो ABC BBC करके देखना है इसको, तो मैं वैसे आपको ऐसे ही डायरेक्ट बताती हूँ कि ये कोण ये कोण ये कोण, तीनों कोण मिलके कितने होते हैं, 180, जिसमें से ये कोण और ये कोण आपको पता है, ये कोण नहीं पता है, तो निकालोगे, इन दोनों को जोड़ोगे, 180 में घटाओगे तो ये आ जाएगा आपका कोण। तो इन दोनों को जोड़ो, 60 और 45, 5 6 5 10, 105, 180 में से 105 गया तो 10 में से 5 गया 5 7, 75 डिग्री ये वाला आ गया, ठीक है। 75 आ गया ये, तो जब ये 75 आ गया तो ये टोटल कितना होता है, 180 होता है। तो 180 में 75 जाएगा, तो यानी कि 180 में 75 गया तो आपको कितना आ जाएगा, 180 में ये एंगल आपको पूछ रहा है, ठीक है। 180 में 75 आपका ये है, तो 75 फिर निकाल दो, तो आपका 5 हो गया, 0 105 आ जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। हमें वैल्यू इसका बताना है, तो एंगल x जो है हमें पता है 105 है प्लस 15, तो ये मल्टीप्लाई कराओगे तो 5 दूना 10, 10 1 2, ठीक है। आप इसको कराओगे तो ये हो जाएगा 210 प्लस 15, तो ये आपका आ जाएगा 225, ठीक है। आपका ऑप्शन कौन सा है, थर्ड सही है। अगर नहीं समझ में आया तो ये पहले देख लीजिए, ये तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है, 180 होता है। 180 में आपको ये कोण पता है, यानी कि प्लस करके 180 में घटा देंगे तो ये तीसरा वाला निकल जाएगा। जब तीसरा वाला निकल जाएगा तो हमें पता है कि एक जो सीधी रेखा पर होता है 180 कोण बनता है, तो 180 में आपको इसका निकालना है x, इसका 75 पता है, तो ये निकाल लोगे, ठीक है। उसमें फिर वैल्यू पुट कर देना है, ओके, इजी क्वेश्चन था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परिवार में दादा दादी माता पिता एवं 3 बच्चे हैं। यदि दादा दादी की औसत उम्र 65 वर्ष है, माता पिता की औसत उम्र 35 वर्ष, बच्चों की उम्र 8 वर्ष है, परिवार की औसत उम्र। औसत के लिए मैंने बताया था, औसत के लिए क्या हम करते हैं, पूरा औसत में क्या करते हैं, योग बटा में जितना संख्या दिया होता है ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो औसत यहाँ पर पहले हमें पता है, औसत किसका पता है, दादा दादी, यानी संख्या कितनी हो गई उनकी, दादा दादी 2 हो गए, योग हमें निकालना है और औसत उनका दिया है 65। तो योग हो गया, हमें पता चल गया, योग है 5 दूना 10, 6 दूना 12, 1 11, 130। अब हमें निकालना है माता पिता का औसत। माता पिता का भी 35 दिया है औसत, योग हमें पता नहीं है, माता पिता 2 संख्या में हो गए, इसलिए योग हो जाएगा 35 दूना 70, इनका 70 हो गया। बच्चे कितने हैं, 3, औसत उम्र कितना दिया है 8, योग हमें पता नहीं, योग निकालेंगे, 3 हो गया तो 8 3 के 24 हो गया। अब टोटल हमें औसत जब परिवार का पूरे का निकालना है तो पूरे का संख्या अब देखना पड़ेगा और पूरे का योग, तो योग हो गया 130 प्लस 70 प्लस और 3 के 24 आया था ना, और संख्या कितना हो गया, 2 माता पिता 2, 2 दादा दादी 4 और 3 बच्चे, तो 4 3 7 हो गए। तो 4 4 3 10, 2 12 के 2 हाथ में लगा 1, 1 तो 1 1 2 7, 70 के 21, 7 दूना 14, 32 वर्ष आ जाएगा औसत उम्र आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। आपको इसी स्पीड से रखना पड़ेगा बेटा, आप तभी आप कर पाओगे बढ़िया से। ठीक है, टाइम वेस्ट करना नहीं है, दिमाग आपको खुला रखना है और आप बढ़िया से सारा का सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, बार बार करने से कुछ भी आ जाता है। ठीक है, तो मैथ क्या चीज है और रीजनिंग क्या चीज है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। नेक्स्ट है, यदि किसी भिन्न के अंश को 15% बढ़ाया जाए एवं हर को 8% कम कर दिया जाए तो भिन्न का मान इतना हो जाता है, मूल भिन्न। अब क्या कर रहा है, जितना आपको बताया है उतना बस आपको करते जाना है कि किसमें कितना घटाना है और कितना जोड़ना है। हमें मान लेते हैं मूल भिन्न क्या है, जो हमारा मूल भिन्न है वो मान लेते हैं x बटा वाई, भिन्न तो यही होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि अंश को 115 बढ़ाया जाए, कितने में 115, कितने में 15 बढ़ाया जाए, यानी कि 100 में, तो x का 115% है तो 100 हो गया, और घटाने को कितना बोल रहा है, y में कितना को घटाना है, यानी 100 में 108% को हमने 8% घटाया, तो घटाने के लिए हमने किया 100, तो अब ये कितने के बराबर है आपको, 45/48 के। ठीक है, 45/48 के। तो अब आप इसको क्या करोगे कि 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और x जो होता है x गुणे 115 बटा में y गुणे क्या हो जाएगा 92 बराबर 45/48। इसको हम कटा सकते हैं, 5 से जाएगा, देखो तो 5 इकाई 5, 5 3 15, नहीं 5 इकाई और 3 इकाई 3 और 3 5 15, 15 हो जाएगा, 3 इकाई 3, 3 6 18। ठीक है, ये कट गया, तो अब x बटा y बराबर जो है क्रॉस ले जाओ, 15 मल्टीप्लाइड बाई 92 हो जाएगा और 16 मल्टीप्लाइड बाई 115 हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको कटाओगे तो कट पिट करके आ जाएगा 3/4, आप कटा के देखना, आपका 3/4 आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, यदि संख्या 3 4 और यहाँ पे डैश दिया है, 3 4 2 4 अंक 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो तारांकित स्थान का अंक है, ये जो तारांकित स्थान है इस पर कौन सा अंक आएगा। देखो 9 से कौन पूर्णतः विभाजित होगा, 9 के टेबल में जितने आते हैं, जैसे 9 9 दूनी 18 9 3 27 9 4, यानी कि हम इन सबको जोड़ेंगे, अगर जोड़ने पर 9 के पहाड़ा वाला कुछ भी आता है तो वो 9 से विभाजित हो जाता है। तो हम जोड़ते हैं 3 + 4 प्लस डैश नहीं पता, प्लस 2 + 4, ये डैश हमें निकालना है। तो जब जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, 4 4 8, 8 2 10 3 13, 13 9 के पहाड़े में नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, तो 13 से बड़ा क्या जाएगा, तो 13 से बड़ा 5 अगर आप जोड़ दो तो 18 हो जाएगा, तो 18 9 से डिवाइड हो जाता है, 9 दूना 18, यानी हमारा तारांकित जगह पे 5 आना चाहिए, 5 ऑप्शन सही। दो संख्याओं का योग इतना है, यदि एक संख्या दूसरी से
इतना अधिक है तो बड़ी संख्या का मान ज्ञात करो। यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि एक संख्या दिया है दूसरी बताओ, आपको यहाँ संख्याओं का योग दिया है, यानी x प्लस वाई दिया है, संख्याओं का योग दे दिया है, मान लो 2, 8, 5, 7, 8, 6 दिया है। यदि एक संख्या दूसरी से अधिक है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो, यानी एक प्लस में है तो दूसरी क्या होगा, माइनस में होगा। आपको माइनस वाला दिया है बड़ी है, कितनी बड़ी है, x माइनस वाई, यानी कि हम मान लेते हैं कि इतनी बड़ी है, 1, 8, 5, 9, 6, 6, ठीक है। तो अब जब आपस में इन्हें जोड़ोगे तो जोड़ने पर क्या होगा, ये माइनस चला जाएगा, 2x हो जाएगा। ये जब जोड़ोगे तो आपको टोटल जोड़ करके आएगा 4, 7, 1, 7, 5, 2। तो x इज टू हो जाएगा 4, 7, 1, 7, 5, 2/2। तो ये चला जाएगा कितनी बार में, 2, 3, 5, 8, 7, 6 में। आप डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 2, 3, 5, 8, 7, 6, 8, 7, 6 ऑप्शन सेकंड सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो पेंसिलों का मूल्य 2 रुपए है, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हुआ, 1 रुपए हो गया। अगर दो पेंसिल 2 रुपए मिल रहा है तो एक पेंसिल 1 रुपए में मिलेगा, ठीक है। पेंसिल का पैसा हमें पता चल गया, पेंसिल। चार पेंसिलों, चार, अच्छा, एक बॉल पेन का मूल्य 2 रुपए है, एक बॉल पेन का मूल्य 2 रुपए है, पेन है, इसको पेन लिख लो, 2 रुपए है, ठीक है। तो 4 पेंसिलों और 2 बॉल पेन का, तो 4 पेंसिल का 4 रुपए प्लस 2 बॉल पेन का एक का 2 रुपए है, तो 2 का 2 दूना 4 यानी 8 रुपए। तो सो इजी था, ठीक है, 8 रुपए हो गया। यदि एक साइकिल सवार 5 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसकी औसत चाल है 5 घंटे में। आपको क्या निकालना है कि कुल दूरी, चाल बराबर होता है ना कुल दूरी बटा में समय, कुल दूरी बटा में कुल समय। तब 50 किलोमीटर घंटा में ही दिया है, कितना ले रहा है, 5 घंटे ले रहा है। बस सीधा सीधा था फॉर्मूले पे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटे, थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में से, एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में से 240 बालिकाएं हैं, यानी टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 600 हैं, ठीक है, 600 हैं। बालिकाएं गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स 240 हैं। बालिकाओं का प्रतिशत निकालना है, तो जब बालिकाओं का प्रतिशत निकालना है तो हम तो निकाल लेंगे आराम से, कितना टोटल 600 में 100, 6 चौके 24, 40% हो जाएगा, ठीक है। यदि 6 मीटर लंबाई वाले किसी आयत का क्षेत्रफल 30 मीटर वर्ग मीटर है तो उसकी चौड़ाई है, अच्छा, आयत का आपको क्षेत्रफल पता है, क्षेत्रफल आयत का कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल आपको दिया है 30, ठीक है, लंबाई आपको 6 दे दिया है, चौड़ाई मान लो 20, तो भी अब निकल जाएगा 30/6, 6 5 30, 5 हो जाएगा, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है बच्चों वाले, लेकिन ये भी गलत हो जाते हैं, जब समय आता है तो ये भी हमसे नहीं होता है, तो इसको प्रैक्टिस से ही होगा। ये दिया है 2AQ माइनस BQ और AQ प्लस B² माइनस 2BQ का योग, इसको जोड़ना है। तो जब जोड़ोगे तो AQ और ये AQ, 3AQ हो जाएगा, ये Q है, ये स्क्वायर है, ये गड़बड़ मत कर देना। तो ये Q और ये Q, तो माइनस माइनस अपने में ऐड हो जाएगा, तो 3BQ हो जाएगा प्लस B²। ये ऑप्शन किस में है, ये ऑप्शन आपका सेकंड सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी आयताकार क्षेत्रफल का लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः, आयताकार क्षेत्रफल का लंबाई और चौड़ाई आपको दिया है, इतना है, तो उसकी परिमिति मीटर होगी, उसकी परिमिति निकालना है। आयत का परिमिति कितना है, आयत का परिमिति बराबर कितना होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। फॉर्मूला बस आपको याद होना चाहिए, 2 गुणे लंबाई कितना दिया है, 20 प्लस 10 30, तो 2 गुणे 30 बराबर 60 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, फर्स्ट। अंक इतना में 3 के स्थानीय मानों का अंतर है। अब इसमें 3 का स्थानीय मान क्या होगा, पहला ये स्थान है 3 का और दूसरा ये स्थान है, तो पहले वाले में 3 पर 3 0 है, यानी ये 3 पर 3 0 लगा हुआ है, दूसरा 3 माइनस कर दो, तो 7 हो गया है, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा,
ऑप्शन फर्स्ट सही है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि संख्या इतना में 4 एवं 7 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या है। 0.7 है बेटा, ये ध्यान रखना है आपको, ये इसमें आपको गड़बड़ी नहीं करनी है। तो आपको जब आप देखोगे तो 4 का मान कहाँ दिया है, इतना 4 कहाँ है, तो 4 आपको कैसे दिखना है, 4 का मान 400 पे है, ये हो गया 400 पर, ठीक है। लेकिन ये जो आपका 7 का मान है, 7 का दशमलव में है, ठीक है, दशमलव के बाद है, तो दशमलव के कितने अंक के बाद है, यानी कि आपको इसके बाद दो, ये दशमलव के बाद 2 जीरो बैठा है, ठीक है। तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं कि हमारा जो 7 है वो क्या है, दशमलव के 2 जीरो बाद है, तो ये 2 से 2 कट गया, तो आपको 28 कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ये दशमलव वाले में आपको घबराना नहीं है। उसके बाद एक क्वेश्चन दिया है, 9 बजे प्रातः घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितना एंगल बनता है, 9 बजे। आप तो ऐसे भी निकाल सकते हो, ये क्या होता है, 12, 3, 6, 9, ठीक है। सुबह के 9 बजे बोल रहा है कि कितने 9 बजे प्रातः एंगल कितना बनेगा, तो 9 कैसे बजेगा, एक सुई इधर एक सुई इधर रहेगा, तो ऐसे तो देखने पर ही हम बता देंगे। इसका एंगल कितना होगा, इसका एंगल आपको हो जाएगा, देखिए ये एंगल कितने का बना, 90 डिग्री का। अब वैसे आपको बता दूं, जो एक 5 मिनट होता है वो कितने एंगल का होता है, तो 6 डिग्री का होता है। आप इससे भी निकाल सकते हो, ठीक है, और इससे भी आपका, आप ऐसे देख करके भी अंदाजा, 9 ये क्या है, 90 डिग्री का कोण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सहवाग क्रिकेट। सहवाग क्रिकेट से है, तो गीता फोगाट आपको पता है वो किससे हैं, कुश्ती से हैं, ऑप्शन थर्ड सही है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्वेश्चन आपको, डॉक्टर दवा से है, डॉक्टर दवा देता है, खिलाड़ी क्या करता है, खिलाड़ी किससे है, खिलाड़ी खेल से है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको गलती नहीं करना है, 6 दिया है, आप ध्यान से इसको क्वेश्चन को देखिए, आपको क्या करना है कि इसमें 6 प्लस दिया है, यानी कि 6 प्लस 3 18 आया है, कैसे आया है ये मुझे बताइएगा, ठीक है। 6 प्लस 3 की 18 आया है। दूसरा हमने क्या किया है, 18 आ गया है, उसके बाद हमें कैसे आया है, 12 और -2 किया है, 6 लिखा है, ठीक है। और तीसरा में क्या किया है, 8 डिवाइड किया है 2 और 10 लिखा है। तो आपको बताना है 8 - 2 डिवाइड बाई 3 का मान बताना है। तो देखिए ये 18 कैसे आया, 6 प्लस 3 9 होता है, लेकिन ये जब हम प्लस की जगह गुणा करें, 6 18 हो गया। 6 कैसे आया, जब डिवाइड करेंगे 12/2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये कैसे किया है, प्लस, यानी कि प्लस की जगह हमें मल्टीप्लाई लगाना है और माइनस की जगह डिवीजन, तो माइनस है तो यहाँ पे डिवीजन लगा देना है आपको, और डिवीजन की जगह प्लस लगाना है, यहाँ पे प्लस करना है, तो 8 डिवाइड बाई 2 प्लस 3। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो 2 चौके 8, 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, 7 ऑप्शन आपका कौन सा है, आपका ऑप्शन सेकंड सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या देखिए, 21 27, 27 32, 32 36 39, तो क्या हो रहा है इसमें, 6 का गैप, 27 से 32, यानी 27 28 29 30 31 32, 5, 6 के बाद 5 का गैप, 32 4 36 4, इसमें 3, तो अब आगे वाले में क्या होगा, 2, तो 39 के बाद 40 41, 41 आपका 2 ऐड हो रहा है इसमें, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं कि 1/12/1999 को, 1/12/1991 को पहला रविवार था, पहला रविवार, ठीक है, पहला रविवार, दिसंबर 1991 का चौथा मंगलवार कौन दिन पड़ेगा, तो पहला रविवार कितने को पड़ा था, 1 को, ठीक है, 1 को पहला रविवार पड़ा था, तो मंगलवार पहला कब पड़ा होगा, तो यानी कि मंगलवार, रविवार पहला पड़ा था 1 को, तो मंगलवार हो जाएगा 3 को, 3 दिसंबर को एक पहला वाला आया मंगलवार, 3 के बाद 7 इसमें जोड़ोगे तो दूसरा आएगा 10 को, 7 इसमें जोड़ोगे तो तीसरा 17 को आएगा, 17 में 7 जोड़ोगे तो चौथा 24 को आएगा, तो 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर, ठीक है। संजय
दक्षिण पूर्व दिशा की ओर आ रहा है। इसके लिए थोड़ा सा जगह बना लेती हूँ, ठीक है। थोड़ा बेटा लंबा वीडियो हो जा रहा है थोड़ा समझाने में, लेकिन आप लोगों को ये टाइम क्या करना है, टेकन नहीं करना है। आप लोगों को अपने 20 मिनट से ज्यादा नहीं देना है इस क्वेश्चन पर, ठीक है। आप इतना प्रैक्टिस कर लो कि आपका सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट लगे। थोड़ा मुझे तो पढ़ाने वगैरह में लग जा रहा है, ठीक है, क्योंकि समझाना जरूरी है, समझाऊंगी तभी आपके क्वेश्चन जल्दी बनेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि संजय दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जा रहा था, वह अचानक 90 डिग्री, यानी कि हम पहले बना लेंगे डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन बना लिए, इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, उत्तर दक्षिण। तो पहले क्या था कि पहले संजय दक्षिण पूरब यानी कि दक्षिण और पूरब दिशा की ओर जा रहा था, इस दिशा में जा रहा था, ठीक है, इस दिशा में कहीं जा रहा था। अचानक वह 90 डिग्री दाहिने मुड़ जाता है, यानी इसका दाहिने किधर होगा, इसका दाहिने जब इधर होगा, इधर होगा, ठीक है, इधर इसका दाहिने होगा। तो कह रहा है कि 90 डिग्री मुड़ गया है, 90 डिग्री सीधे मुड़ गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ 90 डिग्री मुड़ा, यानी कि इधर गया, इधर गया। तो ये कौन सा है, दक्षिण पश्चिम का है, तो दक्षिण पश्चिम, ठीक है, ऑप्शन हमारा 4 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क, फेफड़े और शरीर। देखिए मस्तिष्क, फेफड़े और शरीर, ये शरीर के ही भाग हैं दोनों, मस्तिष्क और फेफड़े। तो एक मान लो शरीर हो गया, इसके मस्तिष्क अलग भाग हो गया और फेफड़ा अलग भाग हो गया। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, थर्ड सही है। अब एक विशिष्ट आपको इसमें देखना है कोड। इसमें मैं बोल रही थी कि आपको ABCD ढंग से नंबर के थ्रू याद कर लेना है, FRINGE, ठीक है। इसका नंबर देखो और उसके बाद आप HTKRKI, ठीक है, ये आप देखोगे तो FGH यानी +2 हो रहा है इसमें, RST +2, IJK +2, यानी सब में +2 का जा रहा है, ठीक है, +2 का सब में जाएगा +2। तो अब हमें क्या करना है, WRIGHT, इसमें भी +2 कर देना है। तो W के बाद +2 करोगे तो WXY आ जाएगा। उसके बाद आपको RST IJK, अब इसमें हमें +2 करते जाना है, ठीक है। तो YTK इतने पर मिल रहा है कोई, YTK, ठीक है, YTK से सिर्फ एक ही है, ऑप्शन हमारा थर्ड सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों का शब्दों में आने वाले क्रम के अनुसार लिखो। आपको O D पहले देखना है, सबमिट O के पर I आ गया, तो पांचवा सबसे पहले होगा, 5 3 में हो गया। उसके बाद I के बाद हम देखते हैं कि R, उसके बाद आई के बाद आप देखोगे इसमें पहले ओ आ रहा है, तो ओ 2 में आ गया, तो ओ 2 में आ गया तो आपको ये वाला पहले आएगा क्योंकि डबल ओ है। तो 5 के बाद 1, 5 1 2 में आ रहा है। अब इसमें भी कंफ्यूजन हो गया, तीसरा देखते हैं कौन पहले, डब्लू ये पहले आएगा, तो आपको 1 2, ये दो में भी कंफ्यूजन, इसमें देखते हैं ओ एन ई, तो ए आएगा, इसमें ए पहले आ रहा है तो चौथा आएगा, यानी ये ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा बेटा दिमाग लगा के जल्दी करिएगा, इसमें टाइम वेस्ट नहीं। ये आयत पूछ रहा है कितने इसमें बनेंगी, ऐसे क्वेश्चन आपको त्रिभुज और आयत वाले आते हैं क्वेश्चन, तो आपको पहले एक एक का कर लेना है। देखिए एक ये है, 1 2 और एक ये बड़ा वाला 3 मिल गया एक में। उसके बाद 3 इसमें बना, तो 1 2 3 इसमें भी बनेगा, 1 2 3 इसमें भी बनेगा, तो 3 3 9 9, तो यही हो गए। उसके बाद अब आप जब देखोगे तो एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, तो 9 और 2 11 हो गए, और एक ये बड़ा वाला +1, यानी कि टोटल कितने, 12 12 बनेंगे। इसमें ध्यान से देख करके करना है बेटा, ठीक है, इसमें कोई चीज आपको ट्रिक नहीं है, आपको ध्यान देना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन के लिए। मिरर के लिए मैंने बताया था, मिरर जैसे होता है उसका अपोजिट बना देते हैं, ठीक है। अब इसका अपोजिट क्या है कि इधर आपको कैसे गया है, इधर से आया है तो ये यहाँ से जाएगा, ठीक है, ये आपको यहाँ से ऐसे जाएगा और ये भी आपको ऐसे जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, दोनों ब्लैक ब्लैक आगे हो जाएगा और हमारा ये वाला जो है
ये वाला ब्लैक आगे हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन ऐसा किस में दिख रहा है, फोर्थ में दिख रहा है। ठीक है, इसको आप ऑप्शन के थ्रू नहीं, इसको डायरेक्ट बना लो, मिरर वाले को डायरेक्ट बना के देखा करो। उसके बाद आपको दिया गया है, दिए गए विकल्पों में विषम संख्या चुनिए। अब आपको इसमें विषम संख्या चुनना है। जब आप देखोगे, इसको करोगे 13 और 171, 11 123, 5 27, 7 53। तो अब इसमें देखोगे क्या ऐसा ट्रिक लगाया है, तो आप जब देखोगे इसे तो आप क्या पाओगे कि 13 गुणे 13 प्लस 2 किया है तो 171 आता है। वैसे ही 11 गुणे 11 121 होता है, प्लस 2 तो 123 हो गया। वैसे ही जब 5 गुणे 5 प्लस 2 करते हो तो 27 होता है। लेकिन ये क्या है, आप जब 7 गुणे 7 प्लस 2 करोगे तो 7 7 49, और इसमें क्या हो रहा है, 49 50 51 होना चाहिए, लेकिन 53 यानी प्लस 4 हो जा रहा है। यही ऑप्शन हमारा नहीं है, नहीं पूछा है। अब संख्या को इसमें से देखिए, इसमें नहीं है और बाकी में है। तो अब आप देखिए कि इसको कैसे 39 लाया है। तो हम कैसे कर सकते हैं, इसमें आप देखोगे तो 4 छके 24 मल्टीप्लाई, 4 छके 24 किया है और 5 3 15, तो 24 आप 15 जोड़ोगे तो 5 4 9 3 39, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के फिर ऐड किया है। वैसे ही 7 दूना 14 और 8 5 40, तो 54 हो गया। तो ऐसे ही हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करा के फिर ऐड करेंगे, 4 3 12, 8 7 56, तो 8 6 68 हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड से ये सब इन कार्नेशन में से कौन सा शब्द जो है नहीं बनाया जाएगा, तो रेन RAIN आप देखोगे तो RAIN बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि RAIN हो गया। लेकिन CARE इसमें देखो कहीं भी ई नहीं दिया है, तो ई ये कहाँ से बनाया, ऑप्शन हमारा सेकंड से। चलिए ओके, थैंक यू। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करें, अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं, सिर्फ पढ़ ले ऐसे ही।